हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं नंबर प्राइम है या नहीं वो कैसे चेक कर। तो सबसे पहले हमें एक नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो वो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंटीजर n। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी जो हमने n ऊपर डिक्लेयर किया है उसको हमें यूजर के पास से लेना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर एक मैसेज छोड़ देता हूँ एंटर n। उसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ n। अभी नंबर प्राइम तभी बोला जाता है कि जब नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं और वो दो फैक्टर में से एक फैक्टर नंबर खुद होता है और दूसरा फैक्टर 1 होता है। सो लेट्स से हम यहाँ पे सोचते हैं कि n की वैल्यू अगर 7 है तो 7 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 और दूसरा 7। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7 हमारा प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम n की वैल्यू 5 लेते हैं, तो 5 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक 5। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। अभी एक और हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम n की वैल्यू 4 एज्यूम करते हैं, तो 4 के तीन फैक्टर है, एक 1 एक 2 और एक 4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि अगर हम प्रोग्रामेटिकली ये टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें n की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसा टास्क हम n-1 तक परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर हम n की वैल्यू 7 एज्यूम करें तो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे। और अगर इन सभी केस में हमें रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी मिलता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 से लेके 6 तक सारे नंबर्स 7 के फैक्टर्स नहीं है और 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। उसके बाद अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। उसके बाद 7 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 3 मिलता है। उसके बाद हम 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 2 मिलता है, और उसके बाद 7 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे केसेस के अंदर हमें 0 के अलावा वैल्यू मिल रही है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7 हमारा प्राइम नंबर है। अभी n इज इक्वल टू 4 के लिए हम सोचे तो हमें 2 और 3 के लिए चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों केस में हमें रिमाइंडर 0 मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलती है, यानी कि 2 4 का एक फैक्टर है, और इसी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि हम 4 का डिवीजन 3 से चेक ना करें तो भी चलेगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हमें किसी भी नंबर का पहला फैक्टर अगर मिल जाता है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, और उसके बाद हमें आगे के नंबर चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब यही टास्क को हमें प्रोग्रामेटिकली लिखना हो तो हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लूप ले लेता हूँ, लेट्स से फॉर लूप। उस फॉर लूप के अंदर मैं i की वैल्यू को 2 से स्टार्ट करूंगा और i की वैल्यू हमारी n तक जाएंगी, और हर एक बार i के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि n को i से डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलती है तो हमें लूप को टर्मिनेट कर देना है। यानी कि जब भी किसी भी नंबर का पहला फैक्टर मिल जाए तो उस टाइम हम लूप को टर्मिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूं जो कि हमारे लूप को टर्मिनेट कर देगा। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल को यूज किया है और उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो i नाम के वेरिएबल को यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूं। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो n इज इक्वल टू 7 के लिए
i इज इक्वल टू 6 तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा और जब i की वैल्यू 7 होगी तब हमारा लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में जब n की वैल्यू 4 होगी उस टाइम i की वैल्यू जब 2 होगी तभी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारा नंबर प्राइम नंबर है तो उस केस में लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद i की वैल्यू और हमारा जो भी नंबर है यानी कि n की वैल्यू वो दोनों सेम होंगे और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो i की वैल्यू और हमारा जो नंबर है वो यानी कि n वो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो वही लॉजिक मैं लूप के बाहर चेक कर लेता हूं कि अगर i की वैल्यू और n की वैल्यू सेम है तो हमारा नंबर प्राइम नंबर है। तो मैं इफ ब्लॉक के अंदर एक मैसेज छोड़ देता हूं, लेट्स से %d इज प्राइम और जो भी %d की वैल्यू है वो n से रिप्लेस हो जाएगी। और एल्स ब्लॉक के अंदर मैं एक मैसेज छोड़ रहा हूं कि %d इज नॉट प्राइम और जो भी %d की वैल्यू है वो हम n से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि अभी हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम का पूरा लॉजिक यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 7 इज प्राइम, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 4 इज नॉट प्राइम, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 77 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 77 इज नॉट प्राइम, जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन n इज इक्वल टू 77 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमारे आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू -7 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है -7 इज नॉट प्राइम, जो भी परफेक्टली सही है। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ऐसा कहती है कि कोई भी नेगेटिव नंबर होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 7 हमारा प्राइम नंबर था लेकिन -7 हमें नॉट प्राइम मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी ऐसा हमें क्यों मिल रहा है वो भी हम देख लेते हैं कि जब हमारे लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तब i की वैल्यू 2 होने की वजह से फर्स्ट टाइम ही हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 2 लेस देन नेगेटिव नंबर जो कि गलत होता है और इसी वजह से i की वैल्यू हमेशा नेगेटिव नंबर के लिए 2 ही रहेगी। और अगर 2 को हम किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ में कंपेयर करेंगे तो कभी भी कंपेयर नहीं हो पाएगा और इसी वजह से हम हमेशा नेगेटिव नंबर के लिए एल्स ब्लॉक में ही आएंगे और इसी वजह से हमें %d इज नॉट प्राइम और जो भी %d की वैल्यू है वो n की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। सो इस प्रोग्राम के थ्रू आप कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं वो आराम से चेक कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।